सोनम सोच रही थी कि किसी भी तरह से इस डरावनी डिब्बी की डायन के ऊपर एक सूरज की किरण पड़ जाए। उसके बाद ही जो होगा सो होगा। अभी सूरज उगने को 4 घंटे बचे हैं और मेरा जीवन खत्म होता जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और इस डरावनी सी कहानी की तरफ देख लेते हैं कि किस तरीके से एक डिब्बी वाली डायन ने सोनम को किस तरीके से परेशान करा और कितने लोगों की ज़िंदगी खराब करी। कहानी शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर लिखें। सोनम अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थी। उसके मम्मी पापा, 3 बहनें और 2 भाई अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। सोनम की पढ़ाई चल रही थी, 2 बड़ी बहनों की शादी हो गई थी, सोनम सबसे छोटी थी। सोनम अच्छे खासे परिवार से थी, भरे पूरे परिवार से थी। तो उसके जो मम्मी पापा थे उन लोगों ने उसे एक जो कॉलेज है उसमें एडमिशन करा दिया। कॉलेज उसके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर था, मीन्स के 350 से 400 किलोमीटर की दूरी पर था। अब सोनम वहाँ हॉस्टल में रहने लगती है। वहाँ पर उसके कोई रिलेटिव नहीं रहते हैं, इस कारण से उसे एक हॉस्टल करना पड़ता है। उसने काफ़ी सोचा था कि घर के आसपास ही वो पढ़ाई करेगी और उसके मम्मी पापा को अभी वो छोड़ने वाली नहीं थी। पर उसकी जो सिचुएशन बनी, उसकी पढ़ाई जो थी वो MBBS की पढ़ाई कर रही थी और उसको आसपास में वहाँ पर कॉलेज नहीं मिल रहे थे। उसे मजबूरन ही वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना था। 5 से 6 साल तक वहीं रहना था। ये सोच रखा था कि मम्मी पापा से इतने दूर नहीं रहना है, फिर भी वो मन मारकर वहाँ पर रह लेती है। काफ़ी अच्छी, संस्कारी और बहुत प्यारी सी गुड़िया थी वो। सोनम जो थी उसे एक चंटपना नहीं था। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसका हॉस्टल में जो एंट्री होती है उसको रूम अवेलेबल करवाया उसके पेरेंट्स ने। सब कुछ प्रोसेस होने के बाद वो अच्छे से रहने लगी। ना तो हॉस्टल में कोई प्रॉब्लम थी, ना कॉलेज में। तो ये डिब्बी वाली डायन आई कहाँ से, इतनी डरावनी और इतनी भयानक। तो चलिए चलते हैं और इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोनम का पहला दिन था, दूसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, सब कुछ अच्छा बीतता गया। अब 8वें से 10वें दिन उसे 3 सहेलियां और मिलती है। कॉलेज में फ्रेंड्स बनती है। सभी अपनी अपनी सहेलियों के साथ मिलजुल के रहने लगती है। सोनम बताती है कि जो जो शुरुआत का 1 महीना होता है उसमें अपने अपने दोस्तों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन किसके दोस्त है, कौन कैसे है, कौन कैसे है। इसी तरीके से मेरी 3 सहेलियां बनी, मेरी अच्छी खासी दोस्त बनी। उनके साथ जब स्कूल मीन्स के कॉलेज नहीं होता था तो उनके साथ समय बिताती थी, घूमना अच्छे से। ऐसे ही 2 से 3 महीने बीते और स्कूल जो कॉलेज था उसकी छुट्टी थी। 2 दिन की छुट्टी थी तो घर जाकर वापस नहीं आ सकती थी। इसीलिए सभी सहेलियों के साथ सोचा कि कहीं घूम लेते हैं। तो जहाँ से ये लोग गए थे उसकी दूरी करीबन 100 किलोमीटर थी, तो ये लोग आसानी से 1-2 दिन में आ जा सकते थे। सारी सहेलियों ने सोचा कि क्यों ना हम सब अच्छी जगह घूम कर आते हैं। तो सोनम ने अपने परमिशन ले ली उसके पिताजी से, माताजी से। घर में कोई भी रोक टोक नहीं थी, वो आसानी से जा सकती थी और आ सकती थी। अब इसके बीच में ही उसकी मम्मी ने कहा था कि बेटा संभल के जाना, क्योंकि उसको जो समय चल रहा था वो सही नहीं था। मीन्स कि जो पीरियड टाइम चलता है वो चल रहा था। ऐसे में कहीं जाना अच्छा नहीं होता है। पर आजकल की जो जनरेशन है पढ़ी लिखी, उसमें ये चीज़ें नहीं होती है। तो वो इस चीज़ के साथ नहीं मानी और वो लोग घूमने चले गए। इन लोगों ने जो पास का जगह थी वो काफ़ी अच्छी थी, मीन्स कैसे पहाड़ों की तरह खूब सारे झरने थे वहाँ पर, पहाड़ थे। करीबन 5 से 6 दिन भी अगर आप वहाँ बिताते हैं तो वो काफ़ी अच्छी जगह थी घूमने के लिए, हिल स्टेशन की तरह, और वो काफ़ी सुंदर थी। तो इन लोगों का मन काफ़ी अच्छा लगने लगा। कैंपिंग थी रात की,
तो सोनम ने सोचा कि क्यों ना हम भी कैंपिंग वहाँ पर करेंगे, हम होटल में नहीं रुकेंगे, हम वहीं पर कैंपिंग करेंगे। सभी सहेलियाँ भी मान गई और इन लोगों ने रात की कैंपिंग वहीं पर करी। वहाँ पर करने के बाद सोनम को एक अजीब सी आवाज़ आई। जिस जगह पर इनकी कैंपिंग थी वहाँ पर उसे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी और वो उस आवाज़ के साथ जाने लगी। जब वो बढ़ती जा रही थी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कर रही है वो, कहाँ पर जा रही है। ना किसी सहेली को बताया उसने, बस वो आगे बढ़ती गई। करीबन 500 मीटर की दूरी पर वो अंदर चली गई थी। अब अंदर जाने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पहुंची कैसे, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल था जहाँ पर जो कैंपिंग के लोग थे उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। यहाँ से उन लोगों ने बाउंड्री खींच रखी थी कि इतने ही एरिया में कैंपिंग होती है, इतने अंदर इधर जाना अलाउ नहीं है। कुछ तो पता होगा, कुछ जानकारी होगी उन लोगों को भी, पर ये एक आवाज़ के साथ चलती गई। ना इसे किसी ने देखा ना कुछ। अब एक जगह पर ही जाकर बैठ गई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरावनी चीज़ें से नज़र आ रही थी। उसने कहा कि जैसे ही मैं जब होश में आई तो मैं चिल्लाने लगी कि कोई तो है मुझे बचाने के लिए। तब खूब तेज़ आवाज़ में एक आवाज़ हंसी आने लगी जिससे वो काफ़ी ज़ोर से चौंकने लगी। उसने बताया कि मुझे एक इतनी बड़ी लेडी दिखी जो शायद 10 लेडीज़ों को भी मिलाकर छोटा ही होगा। मीन्स कि उसे डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि इतनी बड़ी। और वो लेडी जब दिखी, जब उसने एक डब्बी को खोला, वो डब्बी इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई जीव है जो जंगल में फंस चुका है इसके अंदर और मुझे इसे खोलना चाहिए। मीन्स कि संदूक जैसी डिब्बी थी, अच्छी खासी बड़ी थी वो डिब्बी, पर वो ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। ना उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही थी, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उस समय नहीं दिया। और जैसे ही मैंने वो डिब्बी को खोला, एक भयानक सी चीज़ मेरे सामने खड़ी हो गई और वो इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मैं उसे देखकर बेहोश हो गई। अब मुझे करीबन 3 से 4 घंटे बाद होश आया। होश आने के बाद मैं एकदम घबराने लगी और कहने लगी कि कब सूरज निकलेगा और इस सूरज की किरण इसके ऊपर पड़ेगी, क्योंकि उसकी किरण, उसकी जो छाया थी वो तो इस पे पड़ चुकी थी। ये काफ़ी ज़्यादा डरने लगी थी, डरावनी सी चीज़ थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, पर उसने बार बार कहा तूने मुझे आज़ाद करा, तूने मुझे आज़ाद करा, इस तरीके से। और वो भयानक सी जो चीज़ थी वो उसे काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी ये। अब उसके बाद वो जैसे ही सुबह होती है उस समय तक वो काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगती है और उसके जो दोस्त होते हैं वो शाम जो सुबह की 5-6 बजती है उस समय से वो कैंपिंग वालों के साथ उसे ढूंढने लगते हैं। जब उसे 7 बजे जो सोनम थी वो मिलती है, तब वो काफ़ी ज़्यादा बेहोशी की हालत में मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अजीब सी दिखती है। उसे घर लाया जाता है। कैंपिंग की जगह से सीधा वो अपने आप घर आ जाती है। अब वो कॉलेज नहीं जा रही थी। करीबन 1 महीना बीत गया और सोनम उस हादसे से उभर नहीं पा रही थी। वो बताती कि पूरा जो दृश्य है वो हर रोज़ मुझे दिखता है। मीन्स के मैं रोज़ रात में 3 बजे वो डब्बी खोलती हूँ और वो इतनी बड़ी ही डायन जो है वो मुझे नज़र आती है। 1 महीने से मैं परेशान हो गई थी। वो ना किसी से बोलती, ना किसी से कुछ भी बातें नहीं कर रही थी। फिर उसकी मम्मी ने ही किसी जानकार को बताया कि ऐसा क्या हो रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि इसे कई सालों पहले इस डिब्बी में बंद कर दिया गया था और इस जंगल में कोई नहीं आता था। ये डिब्बी किसी जानवर के द्वारा ऊपर लाई गई थी। इस डिब्बी को तो अंदर गड़ाया गया था, पर ये ऊपर कैसे आई? जैसे ही ऊपर आई है ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई थी। ये किसी को भी खींचकर अपनी तरफ ला सकती थी, पर वो व्यक्ति कमज़ोर होना चाहिए था। तो पीरियड के दौरान वो काफ़ी कमज़ोर थी
और सोनम को वहाँ पर खींचकर ले गई थी। काफ़ी क्रियाओं के द्वारा, काफ़ी ज़्यादा परेशानी के द्वारा करीबन 1.5 साल में सोनम ठीक हुई थी। 1.5 साल बाद सोनम को उस हादसे से बचाया गया था। उसकी पढ़ाई 1.5 साल तक खराब हो चुकी थी। तो सोनम आज भी सोचती है, तो ना वो उस जगह पर जाती है, ना उस जगह के बारे में सोचती है, ना कभी वो अकेले कहीं पर जाना पसंद करती है, क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो इतना भयानक, इतना डरावना था कि सोनम ने अभी भी सोचा नहीं था। तो वीडियो यहीं तक है। आपको कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।